14 फरवरी 2019 एक हमला वहाँ भी हुआ होगा। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट ओढ़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तब उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फ़र्ज पूरा करने चल पड़ा। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश तो चला गया, लेकिन पूनम रोज़ राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती थी। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। वही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुंधल का छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यूर ट्रायल टू कॉल इज़ द आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उससे बात होती तो गाहे बगाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन को तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। और जब पूनम को होश आता है तो राजेश को तिरंगे में लिपटा हुआ देखती है और उसे राजेश की एक बात याद आ जाती है कि देश की रक्षा करने वाले सिपाही की बीबियाँ या माँ उनकी शहादत पर रोया नहीं करती। पूनम ने राजेश को सैल्यूट किया और अंतिम विदाई दी। किसी ने अपना कलेजे का टुकड़ा खोया होगा, किसी ने अपना भाई तो किसी ने अपना पति, और हमने अपना देश का सिपाही खोया। तो एक धमाका यहाँ भी हुआ होगा दोस्तों।